ओ शांति। आज 3 अगस्त 2025 भारत में रविवार है। टुडे इज 3 अगस्त 2025 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के बहुत ही पावरफुल मधुर महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 28 मार्च 2006। रिवाइज डेट इज 28 मार्च 2006। मुरली का टाइटल है विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ, संपन्न और संपूर्ण बनो। बहुत कम मुरलियाँ होती है जिसको मैं ज़्यादा डिलीट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या सुनाऊँ और क्या नहीं। आज की मुरली झेरॉक्स करके अपने पास सदा रखने जैसी है, बार बार रिफर करने जैसी है। बहुत भाई बहनें मुझे जो प्रश्न पूछते हैं, खास करके जो नए नए आने वाले हैं, उन सभी के प्रश्नों का जवाब आज के मुरली में है। जो बाबा के बच्चे लास्ट सो फास्ट फास्ट सो फर्स्ट जाना चाहते हैं, उनके प्रश्न का जवाब भी आज के मुरली में है। इस समय हम भारत के टूरिस्ट प्लेस गोवा में है। गोवा बोलते ही लोगों के अंदर अलग फाइल खुलती है। यहाँ पर लोगों को स्ट्रेस मैनेजमेंट की ज़रूरत है या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन सर्वव्यापी है तनाव। इस समय लोग एंजॉय करने के लिए गोवा में आते हैं। हमारा नेवी के अफसर्स ने हमको बुलाया क्योंकि पिछले बार ऑफिशियल प्रोग्राम में उन्होंने सुना था, उनको अच्छा लगा। अभी हम ये लक्ष्य रखते हैं कि जहाँ पर भी जाते हैं तो बाबा के बच्चों की भी सेवा करने का लक्ष्य रहता है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है बाबा के बच्चों से मिलने को, क्योंकि ये महान आत्माएं हैं विश्व में जिनके ऊपर भगवान की नज़र पड़ी। वो शायद अपनी महानता को उतना नहीं पहचानते हैं, लेकिन भगवान उनकी महानता को जानता है। तो हर जगह पे ब्राह्मण बच्चों को मिलने की मुझे बहुत खुशी होती है, बाबा के बच्चों की। और उनकी विशेषता देख के मुझे प्रेरणा मिलती है कि कैसे बाबा ने, हम लौकिक में एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो नेगेटिव शब्द है, लेकिन मैं इसको इसी तरह से देखता हूँ, स्लीपर सेल्स। बाबा ने अपने स्लीपर सेल्स रखे हुए हैं, विश्व के कोने कोने में रखे हुए हैं, जो आत्मिक बॉम्ब और परमात्मा बॉम्ब फोड़ने वाले हैं। वो स्लीपर सेल्स तो नुकसान करते हैं। ये बाबा के स्लीपर सेल्स गुप्त वेश में, गुप्त रूप में, घर गृहस्थ में रहते हुए इनकॉग्निटो वॉरियर्स है, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। गोवा में जो निमित्त आत्मा बनी, वो 71 में यहाँ पर आई, हमारी आदरणीय शोभा बहन जी। तब उन्होंने देखा यहाँ के लोगों का खान पान ही अलग है, तो उनको लगा यहाँ कोई निकलेगा नहीं, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है, लोग आके चले जाते हैं। बहुत टूरिस्ट प्लेस पे ये चैलेंजेस होता है, बाहर से लोग आते हैं, मैसेज लेके चले जाते हैं। बाबा ने भी कुछ ऐसा ही कहा था
कि इंटरनेशनल प्लेस है, यहाँ पर लोग आते हैं संदेश लेके चले जाते हैं। लेकिन आज इतने सालों से मैं गोवा में सेवा के लिए आ रहा हूँ, बाबा भेज रहा है, क्योंकि हमारा लौकिक गांव भी गोवा के पास है, बॉर्डर पे है, सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। यहाँ के समुंदर किनारे बहुत क्लीन है, क्योंकि लोग ज़्यादातर गोवा में जाते हैं, तो सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट आज भी रिलेटिवली क्लीन है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार इसको डेवलप कर रही है टूरिज्म डिपार्टमेंट से। तो गोवा में कई बार आना हुआ सेवा के लिए, तो मैं आज जब इनको देखता हूँ, कमाल के बाबा के बच्चे निकले हैं, विशेष गांव में निकले हुए हैं। तो बाबा के बच्चे हर स्थान पर है, चाहे धरनी कैसे भी है। यहाँ की धरनी तो, यहाँ आप एयरपोर्ट पे उतरते ही आपको दारू के दुकान दिखाई देंगे। लोग दारू पीने के लिए यहाँ आते हैं, मौज करने के लिए। आप समुंदर पे जाओ, समुंदर किनारे आप देख सकते हैं कलयुग का अंतिम समय क्या क्या हो रहा है। मैं उन सब बातों में नहीं जा रहा हूँ, मैं बाबा के बच्चों के ऊपर आ रहा हूँ कि वो कितना श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते हैं। तो लगन मैं देख रहा हूँ बाबा के बच्चों की। तो जो भी फर्स्ट आना चाहते, आज की मुरली को बार बार पढ़ना चाहिए, एक बार पढ़ने से अंदर नहीं जाएगा। हम तो इस मुरली में प्रेजेंट थे, इसलिए सभी बातें खटक करके याद आ गई है। संपूर्ण बनना है तो आज की मुरली है। शुरुआत करते हैं आज की मुरली को। बाबा ने कहा कि भगवान सर्व खजानों का मालिक बना रहा है बच्चों को। प्रश्न ही पूछा है बाबा ने, सभी को देने वाला एक है, सबको एक जैसे दिया है, किसको कम और किसको ज्यादा नहीं दिया है। क्यों? लौकिक में ऐसे नहीं होता है, लौकिक में फिक्स प्रॉपर्टी होती है। समझो 4 घर है, 4 बच्चे हैं, सबको एक एक घर आएगा, हर एक को 4 घर नहीं आ सकते। लेकिन यहाँ पे अखूट खजाना है। अखूट माना जो कभी खुटता नहीं है, बेहद का खजाना है। और बाबा ने सब बच्चों को एक जितना, एक जैसा दिया है। तो अखूट है, सबको एक जैसा दिया है, समय को भी वरदान है। फिर नंबर कैसे बनते हैं? तो बाबा ने कहा नंबर बनते हैं धारण करने से। देने वाले ने तो दे दिया है, लेकिन लेने वाले नंबरवार बन जाते हैं। यहाँ पे मुझे कविता याद आ रही है, महाराष्ट्र में जो ज्ञानपीठ अवार्ड जिनको मिला, उन्होंने एक कविता लिखी, शायद उनकी है किसी और की है, पर कविता बहुत सुंदर है। देना रहने देत जावे, घेना रहने घेत जावे। माना देने वाला दे रहा है, लेने वाले के ऊपर है। अगर उसकी झोली फटी हुई है तो वो धारण नहीं कर पाएगा। कुछ ऐसे ही यहाँ पर होता है। लास्ट में वो कहते हैं कि घेना रहने घेता घेता, देना रहे से हाथस गयावे। माना लेने वाला लेते लेते देने वाले का हाथ ही ले ले। हाथ ले ले माना उसका वो गुण ले ले, जिसको बाबा कहता है बाप समान बन जाओ। तो क्यों नंबर बन रहे हैं? भगवत गीता का ये श्लोक है जिसके ऊपर डिबेट होता है काफी। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशा। लोग इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि आपकी भगवत गीता ऊंच नीच का भेद जन्म देती है, क्योंकि ये श्लोक है 4 वर्णों की रचना मैंने की है। अभी इसका भाव नहीं समझते, अगला शब्द भूल जाते हैं। गुण कर्म विभागशा मतलब है गुण और कर्मों के आधार पर ये वर्ण बने हैं, ना कि जन्म के आधार पर। आजकल जो ऊंच नीच का भेद है वो जन्म के आधार पर है। बाबा के पास कितने बच्चे आते हैं, लेकिन हमको किसी का सरनेम ही पता नहीं है। हम तो शुरुआत का नाम जानते हैं। तो बाबा ने तो इससे हमको बाहर निकाल दिया, बॉडी कॉन्शियसनेस के धर्म। लेकिन बाबा चाहता है कि आत्मा स्वच्छ और पवित्र बन जाए।
तो धारण करने में नंबर है, लुटाने वाला लुटा रहा है। ये जो गायन है भक्ति मार्ग में कि भगवान जब देता है छप्पर फाड़ के देता है, तो ये अभी का गायन है, छप्पर फाड़ के भगवान दे रहा है, लेकिन लेने वाले की कैपेसिटी होनी चाहिए, लेने वाला जागरूक चाहिए। सभी कहावतें इस समय लागू पड़ती है। दूसरी कहावत मुझे याद आ रही है कि भगवान जब भाग्य बांट रहा था तब आप क्या सोए हुए थे? आप कहाँ गए थे घूमने के लिए जब भाग्य बांट रहा था? तो एग्जैक्टली ये बात है संगम युग का। एक एक सेकंड भगवान छप्पर फाड़ के दे रहा है, अभी लेने वाले के ऊपर है। बाबा ने आज यही कहा है, धारण करने वालों में कोई सर्व खजाने धारण करने वाले है, कोई यथाशक्ति धारण करने वाले हैं, कोई नंबर वन है, कोई नंबर वार है। आज देखो बाबा ने टाइटल दिया है बच्चों को, मुझे बहुत हंसने को आया। बाबा ने टाइटल दिया, कुछ बच्चे मौजी लाल है, मौजी लाल कहो या मौजी राम कहो, क्योंकि उनकी फिलॉसफी है खाओ पियो मौज करो, अभी एंजॉय करो। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि सतयुग में जब जाएंगे किसको पता चलेगा कौन क्या है। इसलिए अभी एंजॉय करो। बाबा को रहम आता है ऐसे बच्चों के ऊपर। बाबा ने कहा, हीरे की खान पे आए हो और दो हीरे लेकर जाए, इसको समझदारी नहीं कहेंगे, कर लो मौज। बाबा ने देखो, ये मुरली में मैं था, बाबा की आंखें देखने जैसी थी, कर लो मौज। जिन्होंने कहा ना अभी तो मौज कर लो, जब होगा तब देखा जाएगा, बाबा की चेहरा देखने जैसा था। तो जिनके पास ये खजाने भरपूर धारण किए, उनके चेहरे नयनों से खजाने का नशा स्पष्ट दिखाई देगा। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया, जिसके पास स्थूल खजाना होता है वो भी पता चल जाता है कि आत्मा चेहरे और चलन से भरपूर है, नशा और खुशी रहती है। ऐसे ही बाबा ने कहा, संपन्नता का फखुर बेफिक्र बादशाह बना देता है। जहाँ ईश्वरीय फखुर है वहाँ फिकर हो नहीं सकता। दो शब्दों के साथ बाबा खेल रहा है, फिकर और फकुर। फिकर माना चिंता और फकुर माना नशा। तो पहला समान है कि मैं बेफिक्र बादशाह, सभी ईश्वरीय खजाने का मालिक हूँ। बेफिक्र कहो या बेगमपुर कहो, ये बाबा के शब्द है। बादशाह है हम। तो चेक करना चाहिए, क्या मुझे कभी किसी बात की चिंता होती है? चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी है। हम कल्प कल्प के विजयी रतन है, सफलता हमारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। त्रिकालदर्शी स्थिति में चले जाओ, बाबा ने कहा। त्रिकालदर्शी स्थिति वाला कभी भी चिंता नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है जो हो रहा है अच्छा है, जो होने वाला है वो और अच्छा होगा। हम व्यासा में एक्टिविटी कराते हैं, पॉजिटिविटी मॉड्यूल में, सरफेसिंग पॉजिटिव थॉट्स, माना अपने अंदर से पॉजिटिव थॉट्स को बाहर निकालना। तो उसमें चार क्वाड्रेंट होते हैं। चौथे में हम कहते हैं कि एंटिसिपेशन ऑफ अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन फ्यूचर, माना भविष्य में आपके सामने परिस्थिति आने वाली है, आपको दिखाई दे रही है, तो उसके लिए आप आज कौन से विचार क्रिएट करोगे। तो उसमें ये विचार आता है, मेजॉरिटी यही लिखते हैं, जो होगा अच्छा ही होगा। तो ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं, आशावादी रहते हैं कि अच्छा होगा और मैं हर परिस्थिति को हैंडल कर सकते हूँ। तो ये बाबा सिखा रहा है हमको कैसे पॉजिटिव रहना है। तो त्रिकालदर्शी तीसरा टाइटल है। और जिनको ये नशा रहता है कि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, मेरा कल्याण हो नहीं सकता, ये सभी वाक्य बहुत शक्तिशाली है।
जिनके साथ सर्वशक्तिवान बाप सदा है, उनका अकल्याण हो नहीं सकता। देखो बाबा ने क्या नशा दिया है। जो दिल तख्त नशीन है, उनके संकल्प तो क्या, स्वप्न में भी दुख की लहर लेस भी नहीं आ सकती। संकल्प में भी नहीं, स्वप्न में भी नहीं, दुख की लेस भी नहीं आ सकती। पर दिल तख्त नशीन माना क्या? तो बाप दादा सदा हमारे दिल में है और हम सदा बाप के दिल तख्त पर रहते हैं। उसके लिए बहुत स्वच्छता चाहिए, प्यूरिटी चाहिए। भगवान लौकिक मंदिरों में भी थोड़ी अस्वच्छता हमको पसंद नहीं है। तो सोचो, जड़ मूर्ति है जिसको लोग भगवान समझते हैं, वहां थोड़ी भी अस्वच्छता नहीं है। अभी मैं कहाँ गया था, हाँ, उडुपी के मंदिर में अभी आरती चल रही है, मंदिर के गेट के बाहर हमको रोका हुआ है, अंदर नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि जो भगवान की आरती करने वाला मुख्य पुरोहित है, ब्राह्मण है, जो भी आप कहो, वो उधर बाजू में तालाब है, उसमें कपड़ा गीला करके उसी को पहन के वो स्वच्छ होके अंदर जाता है। उसको कोई टच नहीं करे, ना किसी कोई उसको टच करे। वो पूरा आरती करते समय चारों तरफ लॉक रहता है। हम मंदिर की तरफ जा नहीं सकते हैं। इतना वो स्वच्छता के ओर ध्यान देते हैं आरती करते समय। आप सोचो, तो स्वयं भगवान, उसको अपने दिल में बिठाना कितनी स्वच्छता चाहिए, या उसके दिल में बैठना एब्सोल्यूट प्यूरिटी होगी। तभी हम दिल तख्त नशीन बन सकते हैं और तभी ये लेस नहीं आएगी। आज बाबा देख रहा है कि मेरे बच्चे कितने संपन्न हैं और संपूर्णता के नजदीक है। बाबा ने सभी खजाने चेक किए। अभी दो बातें हमेशा बाबा कहता है, लौकिक के साथ तुलना करेंगे। माँ बाप बच्चों को धन देते हैं, अभी कोई कुछ बच्चे होते हैं वो पैसे को उड़ा के खत्म कर देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं उसको यूज करके उसको बढ़ाते हैं, बाप का खजाना। यहाँ पर भी ऐसे है। बाबा ने हमको खजाना दिया है। बाबा ने कितने बार कहा है, कमाया खाया खत्म किया, जमा नहीं किया है। तो बाबा ये देख रहे थे कि कितना बढ़ाया है। अभी खजाने को बढ़ाने की विधि है खजाने को सेवा में लगाना। ये खजाना सिर्फ अब इस समय के लिए नहीं है, ये भविष्य के लिए भी साथ में चलना है। लेकिन उसके लिए जमा का खाता चाहिए। जमा कितना है? कई लोगों को ये आदत होती है, मैंने बहुत शॉपकीपर को देखा है, वो बार बार अपने पैसे को गिनती करते रहते, कितना है कितना है। गिनने के संस्कार होते हैं उनके, रोज गिनते हैं। कई लोग अपने आजकल अभी हाथ में आया है बैंक अकाउंट, तो मोबाइल पे भी चेक करते रहते कितना आया कितना आया। तो गिनना ही है, चेक करने के संस्कार है। तो ये देखो कि हमारा जमा का खाता कितना है। सेवा बहुत करते हैं, लेकिन सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं, उसकी निशानी है। सेवा तो सभी बच्चे कर रहे हैं, लेकिन पहली पॉइंट पीछे आने वाले विशेष ध्यान में रखिए। पुरानों को तो पता है, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शिव भगवान वाच, चाहे मनसा करो, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में 100% मार्क होती है। तो ये नहीं समझना जो भाषण करने वाले हैं उनको ज्यादा मार्क्स है, नहीं, तीनों में 100% मार्क है। मनसा सेवा भी करो, वाचा भी करो, कर्मणा। लेकिन फर्क कहाँ पड़ता है? सेवा करने के समय व सेवा के बाद में। नंबर वन, अपने मन में अपने से संतुष्ट है। नंबर टू, साथ में जिनकी सेवा की, जो सेवा में साथी बनते हैं, वह सेवा करने वालों को देखते हैं, सुनते हैं,
वह भी संतुष्ट है तो समझो जमा हुआ। स्व की और सर्व की संतुष्टता नहीं है तो परसेंटेज जमा का कम हो जाता है। पीछे आने वाले कैसे नंबर ले सकते हैं? मनसा सेवा को बढ़ाओ, इसलिए आज के मुरली का टाइटल ही यही है। आपकी अगर मनसा पावरफुल है तो 1 सेकंड में आप बहुत कुछ जमा कर सकते हैं, लेकिन उतना पावरफुल योग चाहिए विश्व की स्टेज पर। मैं ये अभ्यास करता हूँ, औरों को भी कराता हूँ, आपसे भी बता रहा हूँ। एक शिव बाबा, एक पृथ्वी और 823 करोड़ आत्माएं। नजर घुमाओ इन सब के ऊपर, 1 सेकंड में नजर घुमाओ। अगर आपकी बुद्धि शक्तिशाली है तो आप एक ही समय पर 7 ही खंडों को देख सकते हैं। उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में भी कई साइंटिस्ट रहते हैं। तो आप एक ही समय आपके द्वारा लाइट हाउस की तरह लाइट और माइट निकल रही है। आप बाबा के साथ कंबाइंड हो और लाइट और माइट हाउस हो। आपके द्वारा एनर्जी ये पूरे 7 ही खंडों के सभी मनुष्य आत्माओं को मिल रही है। अगर बुद्धि शक्तिशाली है तो और एक्सपांड करो, पांचों ही तत्व, पशु पंछी सभी को मिल रही है। और 1 सेकंड में ये संकल्प करेंगे कि विश्व की सर्व आत्माएं, प्रकृति के 5 तत्व सदा के लिए सुखी हो जाए। यही तो वेदों की प्रार्थना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। देखो ये ऋषि मुनियों ने पहले से ही कंसीव कर दिया है, द्वापर के ऋषि मुनि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत। सभी सुखी हो जाए, सभी स्वस्थ हो जाए, किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख ना हो। ये शुभ भावना ऋषि मुनियों ने रखी है, वेदों के रचयिता ने रखी हुई है। हालांकि वेदों को अपौरुषेय कहते हैं। तो यही तो सेवा है, मनसा सेवा। इससे आप भी संतुष्ट होंगे, क्योंकि बेहद में रहते हैं तो हद की बातें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती है। आगे चलते हैं। बाबा ने कहा सभी खजाने जमा होने के लिए 3 विधि है। विधि है, 3 बातें विधि पूर्वक है: निमित्त, निर्माण और निर्मल स्वभाव। भाव, भावना और स्वभाव, अगर तीनों में से एक भी नहीं है तो जमा का खाता कम हो जाएगा। निमित्त समझते हैं लेकिन बोलने का तरीका नहीं आता है, मैंने ये भी देखा है। बोलने का तरीका नहीं है, अपमान कर देते हैं सामने वाले का, ऐसा शब्द इस्तेमाल करते बेचारे को तीर चुभ जाता है। भले आप कितने भी बड़े पोस्ट पर हो, मैं ये समझता हूँ आपकी अवस्था का चेकिंग है, आप छोटों को कैसे ट्रीट करते हो। ये मुझे ऐसे लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हर एक को सम्मान पूर्वक बात करनी चाहिए। भले उनसे गलती भी हो गई है, हमारा आवाज नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय पर अच्छे शब्द नहीं निकलते, चेहरा बदल जाता है। हमने ये प्रैक्टिकली देखा है। हम भी स्टेज से जा चुके हैं, अभी अटेंशन रखते हैं। सामने वाले की वो अवस्था नहीं है कि आपके वाइब्रेशन को वो हैंडल कर सके। कई लोगों के अंदर डर का वाइब्रेशन बड़ा पड़ा हुआ रहता है। लौकिक में भी ये होता है, बॉस से डरते हैं तो वो डर के वाइब्रेशन आगे आने नहीं देते हैं। ये विकर्म में जाता है। चारों ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ या नहीं। तो बाबा ने देखो क्या कहा, सेवा का समाचार तो बहुत है लेकिन जमा का खाता कम है। ये किसके लिए है? जो बहुत सेवा करते हैं उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। जमा का खाता, अभी एक एक खजाना देखेंगे, ज्ञान का खजाना अर्थात
और संकल्प और नॉलेजफुल होकर किया, साधारण हुआ तो गया। योग माना सर्व शक्तियां समय पर इमर्ज होनी चाहिए, ऐसे नहीं परिस्थिति गई उसके बाद याद आता है अरे ये करते तो अच्छा होगा, बाबा ने कहा नहीं तो निर्विघ्न राज्य अधिकारी नहीं बनेंगे। तो योग माना सभी शक्तियां, धारणा की निशानी क्या है? धारणा माना सर्व गुणों की धारणा, जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वो चेहरे और चलन में दिखाई दे। अभी संबंध संपर्क में दो ही गुण, बाबा ने आज उसका उदाहरण दिया है। अगर आप सरल नहीं है, क्लिष्ट है, चालाकी करते हैं, सरलता का गुण नहीं है, तो भी आप कमी हो जाएंगे। अभी ये जो अभी गुस्से की बात बताई, आप थके हुए हैं, आपने बहुत सेवा किया, नींद पूरा नहीं हुआ, तो थकावट के कारण अगर आपके बोल मधुर नहीं है तो उधर भी हम धारणा में 100 आउट ऑफ 100 नहीं देंगे। कम वॉट में कुछ भी हो जाए, गुणों में कमी नहीं। सेवा, सेवा बाबा के बच्चे कितने कर रहे हैं। अभी तो रक्षाबंधन है, हम देख रहे हैं टोलियों के ऊपर टोलियां बनते जा रही है। कितनी प्लानिंग, बहनें कितनी बिजी रहती है। चेक करें सेवा करते समय स्वयं भी सदा हल्का और खुशनुमा। सेवा का फल है खुशी। अगर सेवा करते समय खुशी जाती है तो सेवा का जमा नहीं हुआ, परसेंटेज में जमा हुआ। ऐसे ही संबंध संपर्क में दुआएं, सबसे सरल पुरुषार्थ, दुआएं दो दुआएं लो। जो लोग कहते हैं हम भाषण नहीं कर सकते, मनसा पावरफुल नहीं है, नए प्लान बनाना नहीं आता, आइडियाज, बाबा ने कहा चलेगा। सबसे सहज पुरुषार्थ दुआएं दो और दुआएं लो। अभी बहुत अच्छा, मेरे को समय कम पड़ रहा है, फास्ट जाएंगे। कोई कहते हैं कि सर किसी ने गलत काम किया तो उसको दुआएं कैसे देंगे? बाबा ने कहा ये आपने अच्छा समझा कि आप, उसने गलत काम किया, लेकिन समझना और समाने में फर्क है। उसको अपने अंदर समाओ मत। कोई खराब चीज है उसको दिल में समाएंगे तो दिल मैला हो जाएगा। कभी भी मत कहना किसी को ये तो है ही ऐसा। जैसे आपने कहा ये तो है ही ऐसा, सुधरने वाला नहीं है, आपने श्रापित कर दिया और समा लिया। तो समझ करके व्यवहार में आना, समा नहीं लेना है खराब चीज को। तो अभी हमको तैयार रहना चाहिए, सेकंड में आना और जाना, जैसे आवाज में आना और जाना, वैसे सेकंड में परम धाम सूक्ष्म वतन आना और जाना इजी हो। विधाता और वरदाता बन नजर से निहाल करना है, एक सेकंड में पूरे विश्व के ऊपर दृष्टि फैलाना है, लेकिन इसके लिए मैंपन से मुक्त और क्रोध मुक्त होना चाहिए। लास्ट में यहाँ पर शरीर छोड़ने से पहले जीवन मुक्त की अवस्था वो सतयुग में नहीं बनानी है, यहाँ पर ही बनानी है। लास्ट खजाना समय का खजाना, तो इसके ऊपर चिंतन करेंगे। साधना, साधना मेन है, साधन मिलेंगे, साधनों को आधार नहीं बनाना है। साधना अविनाशी है, सच्चे दिल पर साब राजी। भगवान को दिल अच्छा लगता है, दुनिया का दिमाग ना भी हो, लेकिन सच्ची दिल है तो नंबर 1 ले लेंगे। देखो, सच्ची साफ दिल के आधार से ही नंबर बनते हैं, सेवा के आधार से नहीं। ये वाक्य बड़ा करके लिखना चाहिए। नंबर किस आधार से बनते हैं? सच्ची साफ दिल के आधार से, सेवा के आधार से नहीं। तो बाबा सच्ची साफ दिल को ऊपर रख रहा है सेवा से। सच्चे दिल की सेवा का प्रभाव दिल तक पहुंचता है। दिमाग वाले नाम कमाते हैं, दिल वाले दुआएं कमाते हैं। दोनों वाक्य बहुत पावरफुल है। दिमाग वाले नाम कमाते हैं, दिल वाले दुआएं कमाते हैं। चाहे कोई कैसा भी हो, मेरे पास बहुत कंप्लेंट आते हैं आजकल बड़े निमित्त आत्माओं के प्रति। स्लोगन ध्यान में रखो, सर्व के प्रति शुभ चिंतन शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। दूसरों की गलतियां ज्यादा देखते हैं, विशेषता कम देखते हैं। तो हर एक के प्रति शुभ चिंतन शुभ कामना रखना है, परमात्मा प्यार में खोए हुए रहना है।
इतना लवलीन रहेंगे तो समस्या समीप आना तो दूर, आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत अनुभव नहीं होगी, जो लवलीन खोए हुए रहते हैं, क्योंकि उनकी किरणें बहुत शक्तिशाली होती है। आज की पूरी मुरली में टेक होम है कि मैं सर्व खजानों में संपन्न हूँ, परमात्मा की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ, बेफिक्र बादशाह हूँ। ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, धारणा का खजाना, सेवा का खजाना, दुआओं का खजाना, समय के खजाने, सभी खजानों से भरपूर हूँ। दो मैंपन को निकाल, देही अभिमानी का मैंपन, और क्रोध मुक्त आत्मा हूँ, सर्विसेबल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल हूँ। सच्ची और साफ दिल से दिलाराम पसंद आत्मा हूँ। सबके प्रति शुभ चिंतन, शुभ कामना रखने वाली परोपकारी आत्मा हूँ, और परमात्मा प्यार में खोई हुई हूँ, मेहनत मुक्त हूँ। अच्छा, ओम शांति।